अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों छोटे हो बड़े हो सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। कैसे हो सर? खैरियत है? ठीक है। पीर का दिन है और आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस लगा हुआ था रेलवे के हवाले से, रेलवे के खसारे के हवाले से। दोस्तों आज जो तारीखी छितरौल शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है, अगर उसमें ज़रा बराबर रत्ती बराबर भी गैरत हो तो यकीन करो कि वो इस्तीफ़ा दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आइए आपको मैं बताता हूँ। और पहले आपको ये बता दूं कि ये वो शेख रशीद है जो कहता है कि मुझे एजाज़ मिला है कि मैं 8 दफ़ा वज़ीर बना हूँ, 8 दफ़ा, और पहले भी वज़ीर बन चुका है वो। और ये शेख रशीद साहब झूठ का पलंदा है और गंदा है। मैं नहीं कहता ये, कि मैं कहता हूँ झूठ का पलंदा है। और ये हर बंदे को ऐसे सलाम सलाम टीसी टीसी करके हर हुकूमत में रहा है। ये अकेला है लेकिन हर हुकूमत में रहा है। और दोस्तों ये वही शेख रशीद है जिसको इमरान खान ने कहा था मैं आपको चपड़ासी भी नहीं रखूंगा। और अब इमरान खान के सारे मशवरे शेख रशीद से ही होते हैं। वो धरने के दौरान से सिविल नाफरमानी से लेके बिजली के बिल जलाने तक के जितने मशवरे थे ना, वो शेख रशीद साहब इमरान खान को देते रहे हैं, मिसगाइड करते रहे हैं और अपने मतलब के लिए। आपको पता है एक दफ़ा इस इलेक्शन जीतने से पहले शेख रशीद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था तो इसकी जमानतें जब्त हो गई थी। पहले ये नवाज शरीफ की गोद में बैठ के इलेक्शन लड़ता रहा है, इस दफ़ा ये इमरान खान की गोद में इलेक्शन लड़ा है। उससे पहले ये परवेज मुशर्रफ की गोद में बैठा रहा, उससे पहले ये काफ लीग की गोद में बैठा रहा। तो कोई ऐसी गोद नहीं है जिसको शेख रशीद ने छोड़ा हो। आज दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के पास केस लगा हुआ था कि रेलवे के हिसाब किताब के लिए। वहां जो रेलवे की रिपोर्ट पेश की गई तो आपको अंदाजा करें कि वो इतना ज्यादा खसारा है कि जज साहबान भी चीख उठे हैं। और आए दिन आप शेख रशीद के जनाब सुन रहे होते हैं कि ML2 ML1 फलाना ये मैं चलाऊंगा ये करूंगा। बिल्कुल झूठ का पलंदा है। वैसे तो ये सारी हुकूमत ही झूठी है लेकिन सबसे बड़ा झूठा इसमें शेख रशीद है। जज साहबान के एजाजुल हसन और जस्टिस गुलजार साहब के रिमार्क्स आप सुने। उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान में ये जो रेलवे है ना, सारी रेलवे सियासत में पड़ी हुई है और हुकूमत बना रही है और गिरा रही है, बना रही है और गिरा रही है। सारी रेलवे सियासत में पड़ी हुई है। एक ये ऑब्जर्वेशन उनकी आई है। दूसरी उनकी ऑब्जर्वेशन आई है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। दुनिया बुलेट प्रूफ ट्रेनें चला रही है और आपसे ये ट्रेनें नहीं चल रही। हर रोज आए दिन हादसा हो रहा है। और फिर हुकूमत को ये उन्होंने देखा कि अरबों रुपए का खसारा हो रहा है, अरबों रुपए का। और इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन दी कि ना इस हुकूमत से मुसाफिर ट्रेनें चल रही हैं और ना माल गाड़ियां चल रही हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये है 8 दफा वजीर बनने वालों का हाल। और सुप्रीम कोर्ट ने कल शेख रशीद को तलब कर लिया है, सेक्रेटरी रेलवे को तलब कर लिया है और उन्होंने कहा कि इधर आके वजाहत करो। खुदा की कसम दोस्तों ये लूट रहे हैं मुल्क को। ये शेख रशीद कौन सा बिजनेस करता है बताएं? इसका इतना बड़ा फार्म हाउस है कि जिसके अंडरग्राउंड जो है ना वो रास्ते बने हुए हैं और घर बने हुए हैं अंडरग्राउंड पिंडी में। ये करप्शन का बादशाह है
और इमरान खान तुम्हारे साथ तो सारे बंदे ही ऐसे लगे हुए हैं। आज ये किसी सियासतदान का बयान नहीं है, ये मुनसिफ अवान का बयान नहीं है, ये कानूनी टीवी चैनल का बयान नहीं है। ये आपको जो मैंने रिपोर्ट बताई ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान है, जस्टिस इजाजुल हसन का बयान है, जो सियासी नहीं है। और उन्होंने आपको कहा है कि ये सारी हुकूमत सियासत में लगी हुई है और रेलवे का भट्ठा बिठा दिया आपने, इतना खसारा कर दिया आपने। उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन की कि जो बंदा भी रेलवे में सफर करता है वो खतरे में सफर करता है, खतरे में होता है। दोस्तों, कितना बड़ा हादसा हुआ था पहले, जिसमें 76 के कितने लोग फौत हो गए थे और शेख रशीद पे आया था दबाव के जी इस्तीफा दो, लेकिन इसने इस्तीफा नहीं दिया और इसने कहा था मैं इतवार वाले दिन आपको बताऊंगा, तो वो इतवार आज तक नहीं आई। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे सारे कौमी इदारे जो है ना इसी तरह हो रहे हैं। पिछले दिनों PIA का उन्होंने चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था और PIA के सरबराह को हटाया था, आज रेलवे को हटाया है। एक एक इदारा निकाल के देख लें, पाकिस्तान डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है और ऐसे हालात आ जाएंगे कि पाकिस्तान को संभाला देना मुश्किल हो जाएगा। खाकम बदान, मेरे मुंह में खाक। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ये कसम खुदा की मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल में चले गए हैं। आप इसके ऊपर क्यों नहीं मेरी बात के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि वहां अमेरिकी आदमी को इमरान खान ने वजीर बना दिया है एटमी असासों के ऊपर। अमेरिकी डॉक्टर मुईद, ये कौन है डॉक्टर मुईद? आप इसके ऊपर बोलें, इसके ऊपर टीवी वाले प्रोग्राम करें, लिखें। हमारी आवाज तो बड़ी थोड़ी सी पतली आवाज है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि इसके ऊपर प्रोग्राम टीवी वाले करें कि ये एटमी असासों पे एक अमरीकी को क्यों उसको चाबी दे दी गई है हमारे खजाने की, एटम के खजाने की। इसके ऊपर होना चाहिए। ये टीवी चैनल वाले आए, इसके ऊपर करें, बातें करें। और शेख रशीद साहब, तुम्हारे लिए हमारा ये मशवरा है। मशवरा वैसे तुमने मानना नहीं, क्योंकि मानता वो है जो इज्जतदार होता है ना, वो मानता है जिसको थोड़ा सा हो, गैरत का मसला हो। जब इमरान खान ने सबको यू टर्न सिखा दिए हैं कि झूठ बोलो, ये सियासत है, यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है। ये यार, ये अमीन और सादिक है। और साकिब निसार, तुझे मैं अब कौन सा बुरा लफ्ज बोलूं कि तुमने इस शख्स को सादिक और अमीन बना दिया। और इसकी टीम देखो, आज रेलवे की रिपोर्ट सारी दुनिया के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रखी है। इससे आंखें खुल जानी चाहिए इमरान खान, तुम्हारी भी। ये पाकिस्तान का मसला है, ये कोई शेख रशीद का मसला नहीं है। बहुत दुख होता है कसम खुदा की, ये इधर से दुख हो रहा है कि ये इदारे क्यों तबाह हुए हैं। हम लोग समझते हैं कि शायद हम सिर्फ मुखालफत में ये वीडियो बनाते हैं, हमें इधर से दुख होता है। ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान का।